हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन। आज मंगला गौरी का आखिरी मंगलवार था, तो आज के दिन मैं नदी में गई थी उनका विसर्जन करने माता का। तो ये वहाँ का व्यू है, बहुत ही सुंदर है। अभी बारिश हो रही है, ये कोई नाला नहीं है, नदी ही है। इधर भी, इस साइड भी है। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बच्चे पूरे आकर यहाँ पर नहाते हैं। छत्तीसगढ़ में पहाड़, नदियाँ, झरने, ये तो छत्तीसगढ़ की विशेषता है और बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, मेरी शादी छत्तीसगढ़ में हुई है। तो मुझे यहाँ का ये जो नदी, तालाब, नदी हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, देखना बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह जब मैं विसर्जन करने आई तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैं और मेरी देवरानी दोनों ही मंगला गौरी का व्रत रखते हैं, तो दोनों ही विसर्जन करने आए थे। और आज बुधवार का दिन था, इसलिए हमने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी और मन को इतनी शांति मिली, इतना अच्छा लगा। बोलते हैं मंगला गौरी का व्रत अपने पति की अच्छी आयु के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए रखते हैं। वैसे ये जो शादीशुदा लड़कियां नहीं रहती हैं, कुंवारी लड़कियां रहती हैं, वो भी इस व्रत को रखती हैं। लेकिन मैंने ऐसे मोबाइल में ही देखा था, हम लोग की तरफ ये होता नहीं है ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने रखा था। ये हमारे यहाँ ड्राइवर है भैया, तो वो लेके आया था हम लोगों को। सुबह सुबह 6 बजे का ये सीन है, बहुत अच्छा लगता है। मैं घर से बाहर वैसे जल्दी जाती नहीं हूँ, लेकिन निकली तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, किनारे किनारे का व्यू। उसके बाद आके तुरंत ही खाना बनाना पड़ा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। 7 साढ़े 7 बज रहे थे। आज एक बेटा आने वाला था, बाहर पढ़ रहे हैं, अभी रक्षाबंधन में सब आ रहे हैं। तो एक अभी बचा था, तो वो भी आने वाला था। तो उसको आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो वही मैं बना रही थी। बेटी के लिए बड़ा सा पराठा बना दिया था, तो गुस्सा हो रही थी, वही दिखा रही है। और यहाँ पर पंडित लोगों के लिए भगर बनाया। और मेरा बड़ा बेटा भी डाइट कर रहा है, तो उसके लिए ओट्स, पनीर और सोया बड़ी डाल के मैं चीला टाइप को बनाती हूँ, वही दिखा रही थी आप लोगों को। और यहाँ पर पंडित लोगों के लिए मैं दही में जीरा पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पत्ता, ये सब मिला के उन्हें दे देती हूँ, तो भगर के साथ खा लेते हैं। तो काफ़ी हौच पौच हो गई थी, सुबह का समय था। कहीं भी बाहर निकल जाओ सुबह के समय तो काफ़ी बहुत ऐसा लगता है कि लेट हो रहा है, क्योंकि बड़ी फैमिली है और सबको कुछ ना कुछ अलग अलग खाना रहता है, तो कुकिंग करने में ही टाइम हो जाता है। तो आज मैंने बहुत सिंपल सी कुकिंग की थी। एक कटहल की सब्ज़ी बनाई थी और एक मिक्स वेज बनाया था। और ये उसका वही ओट्स वाला चीला है, काफ़ी टेस्टी लगता है। बगैर लहसुन प्याज के अभी वो खाना खा रहा है, लेकिन उस पता नहीं चलता है, बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए कि तो मैं बता दूँगी। उसके बाद मैं रूम में आ गई थी खाने के बाद। 2 दिन का उपवास था, सोमवार और मंगलवार। बहुत चक्कर सा आ रहा था, अच्छा सा नहीं लग रहा था, लेकिन त्यौहार आने वाला है तो सफाई भी करनी ज़रूरी है। तो वहाँ से आने के बाद मैंने थोड़ा सा खाना खाया, वो क्लिप मैंने नहीं दिखाई आप लोगों को। और उसके बाद अब टाइम नहीं बचा है, तो थोड़ा सा रूम को मैंने सोचा साफ़ कर देती हूँ। तो जल्दी से थोड़े बहुत जो जाले हैं, पता नहीं क्यों, ये अभी नया घर ही बना हुआ था, लेकिन ये जंगल साइड है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों जाले बहुत लग जाते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई इसका सल्यूशन हो तो ज़रूर बताइएगा। तो आए दिन, हर दूसरे तीसरे दिन जाले दिखने लगते हैं, तो बहुत ही जल्दी जल्दी साफ़ करना पड़ता है। उसके बाद मैंने सोचा कि कर्टन निकाल देती हूँ, क्योंकि त्यौहार है, थोड़ा सा तो आना ही चाहिए कि त्यौहार में थोड़ी सी सफाई। बहुत ज़्यादा डीप सफाई नहीं की थी मैंने, लेकिन पर्दे वगैरह धुला लिए थे। तो वही थोड़ा बहुत ही जो हो पाएगा हो पाएगा, क्योंकि अभी घर में सब बच्चे हैं, मैं सफाई में ही पड़ी रहूँगी तो बाकी काम नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं एकदम परेशान होकर सफाई करते रहती हूँ। अगर आप एक स्मार्ट तरीके से सफाई करेंगी या कोई भी काम करेंगी तो आप थकेंगी भी नहीं और आपके सारे काम भी हो जाएंगे। तो जो पहले ज़रूरी है, पहले उनको कर लीजिए। जैसे कि मैं वहाँ गई विसर्जन करने, तो मुझे लेट हो रहा था, तो मैंने पहले आके रूम अपना साफ़ नहीं किया, पहले कुकिंग की कि अगर सब नाश्ता वगैरह कर लेंगे तो मुझे टाइम मिल जाएगा। और बारिश की वजह से अभी कपड़े सूख नहीं रहे हैं, तो काफ़ी इकट्ठा हो गए थे, तो उन्हें भी लाके मैंने डाल दिया था। कोई जल्दी नहीं है, मैंने सोचा लाके डाल देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें से छांट लूँगी। और फिर उसके बाद कुकिंग करने के बाद, नाश्ता करने के बाद ही आके मैंने यहाँ पर रूम की सफाई की। और जो सामने सामने है, जो गंदा सा दिख रहा है, पहले उन चीज़ों को हटा लिया।
क्योंकि अगर मैं अंदर से पहले डीप सफाई में पड़ जाती तो ये कपड़े यूं ही पड़े रहते। तो सबसे पहले मैंने कपड़ों को उठाया, कर्टेन को निकाल दिया और जो भी कपड़े थोड़े से गीले थे उन्हें बाहर सुखा दिया और बाकी कपड़ों को अच्छे से रख दिया और जो प्रेस करने के लिए थे उन्हें इन बैग्स में डाल दिया और इन्हें अब अलमारी में रख दूँगी। क्योंकि बोलते हैं, हमारी मम्मी बोलती थी कि त्यौहार के समय कपड़े बाहर नहीं देने चाहिए, प्रेस वगैरह के लिए नहीं देने चाहिए, धोबी को मतलब नहीं देना चाहिए। इसलिए हम लोग अभी उस चीज़ को फॉलो करते हैं और नहीं देते हैं। जो मेरी मम्मी बता कर गई हैं, मतलब कि मेरी सासू माँ जो भी बता के गई हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ फॉलो करते हैं और अच्छा रहता है। बड़े बूढ़ों की बात मानी भी चाहिए। कुछ ना कुछ रीज़न रहता रहा होगा या नहीं भी रहता रहा होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है। उनके एक मान सम्मान के लिए मैं उनकी सारी चीज़ों को फॉलो करती हूँ और उन्हें याद भी करती हूँ बहुत सारी चीज़ों में। ये टेबल काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं किया था। ये स्टडी टेबल मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था, छोटे बेटे के लिए। वो पढ़ाई करेगा लेकिन उसने कभी बैठ के इस पर पढ़ाई नहीं की। तो मेरी रोज़मर्रा की चीज़ें इसमें रहती हैं, पानी बॉटल रहता है, पेन वगैरह रख देती हूँ और भी कुछ चीज़ें रहती हैं। अभी मैं कुछ चीज़ों जैसे सूट करती हूँ तो वो भी हो जाता है, तो मैं आराम से कभी कभी बैठ जाती हूँ यहाँ पर। जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं उनको मैंने रखा हुआ है। तो काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया था तो मैंने सोचा चलो आज इसका भी टाइम आ गया। और इसके ऊपर मैंने एक कवर डाल रखा है तो उसको कवर निकाला और अच्छे से सफाई की। तो बहुत ज़्यादा मैं सफाई नहीं करूँगी, जो भी सामने सामने दिख रहा है तो जो भी सामने से विजिबल चीज़ें हैं उन पे फोकस करूँगी। पहले उन्हें अच्छे से साफ़ कर दूँगी क्योंकि त्यौहार है और खाना वगैरह भी बहुत बनाना है और बच्चे 4 दिन के लिए आए हैं, उनके ऊपर मुझे फोकस करना है। मैं बस सफाई ही करते रहूँगी तो बाकी चीज़ें रह जाएंगी, मैं बच्चों के पास भी नहीं बैठ पाऊँगी। इसलिए ऐसा लगेगा कि हमने त्यौहार की थोड़ी सी तैयारी भी कर ली, मेरा घर भी साफ़ हो गया, रूम भी साफ़ हो गया और हमने त्यौहार भी अच्छे से मना लिया। त्यौहार इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात सफाई करते रहें, व्यंजन बनाते रहें, नहीं, साथ में मिलकर हंसी खुशी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना भी एक तरीके से एक त्यौहार ही बोलते हैं इसको। इसी का नाम ही है त्यौहार। लोग इकट्ठा होते हैं, बच्चे इकट्ठा होते हैं, सब एक साथ बैठते हैं तो वो चीज़ मायने रखती है। ये नहीं कि आप एकदम अलमारी खोल के एक चीज़ों को साफ़ करती रहें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो भी रूम है, आपका घर है, वो प्रेजेंटेबल दिखे, बस इतना ही सफाई आप करिए। और ये कोई दीपावली की सफाई नहीं है, इसलिए उतना ही करिए जिसमें आप थके ना और अपने बच्चों को भी टाइम दे पाएँ। और आप चाहें तो बाहर भी निकल के घूम सकती हैं, उनके साथ अच्छा सा समय बिता सकती हैं। तो इसमें परेशान हो के एकदम उसी काम को ना करते रहिए। तो मैंने वही थोड़ा सा स्टडी, और रात के काफ़ी टाइम हो गए थे क्योंकि ये सब करते करते मैं फिर से बीच में चली गई थी कुकिंग करने शाम का, क्योंकि शाम को सब जल्दी खाते हैं और पंडित को भी खाना देना रहता है। तो फिर वहाँ से आने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सफाई की और देखिए मेरा रूम साफ़ हो गया, टेबल भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। उसके बाद मैं, अभी मेरी देवरानी का बर्थडे भी आने वाला है। मैंने आप लोगों को साड़ी दिखाई थी, तो मेरी बेटी राखी लेने जा रही थी बाहर में, तो मैंने उससे कहा था तुम चूड़ियाँ लेके आ जाना थोड़ी सी। और आजकल मुझे थोड़ी सी वीकनेस हो रही थी तो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लेके आ गए थे, तो वही देख रही थी मैं यहाँ पर। चूड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं लेकिन बच्ची है उस हिसाब से लेके आई, फिर भी बहुत अच्छी चूड़ियाँ लगी मुझे। अब पता नहीं उसको कैसा लगेगा। मेरी देवरानी को साड़ियों की मैचिंग की ही चूड़ियाँ लाई थी। और जिनकी स्टोर से हम लोग चूड़ियाँ लेके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी स्टोर पे बहुत अच्छी मिलती हैं, तो हम लोग अक्सर वहीं से सब चीज़ें ले लेते हैं। मेकअप का सामान भी वहीं से ले लेते हैं। तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ। और चूड़ियाँ बहुत ही अच्छी थी, जैसी वो बच्ची है उस हिसाब से उसने बहुत अच्छा सब चीज़ लेके आया। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इन्हें मैं, अभी बच्चे जा रहे हैं, सोच रही थी कि लड्डू बना दूँगी, तो टाइम रहेगा तो बनाऊँगी, नहीं तो बाद में बनाकर कोरियर कर दूँगी उनके लिए। और काफ़ी सारा सामान है, इतने सारे सामान में बहुत सारा लड्डू बन जाएगा, मैं अपने दोनों बेटों को भेज पाऊँगी। तो ये टाइम रहेगा तभी बनाऊँगी, मैं व्यस्त नहीं रहूँगी कुकिंग में ही, पहले मैं अपने बच्चों को टाइम दूँगी। तो अगर आप चाहें तो स्मार्ट तरीके से काम को कर सकते हैं और ज़्यादा अपने आप को थका कर परेशान करके त्यौहार मनाने की ज़रूरत नहीं है। बस चीज़ों को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल रहने दीजिए और अपने आप को खुश रखिए और त्यौहार को हंसी खुशी मनाइए। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे जा पाऊँगी और जो भी मैंने अपने आप से एक प्रण लिया है वो भी पूरा कर पाऊँगी।
तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए और हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आज का साथ बस इतना सा ही था।